Question number 29. Parallel light from a distant object strikes the large mirror in figure r equals to 5 meter. तो r बोला नहीं है, assume कर रहा हूं मैं कि radius of curvature है, and is reflected by the small mirror that is 2 meter from the large mirror. 2 meter from the large mirror. The small mirror is actually spherical, not planar as shown. Okay, तो ये प्लेन मिरर नहीं है, ये स्फेरिकल है, ऐसा बोला है. The light is focused at the vertex of the large mirror. What is the radius of curvature of the small mirror? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल मिरर का हमें निकालना है. ठीक है, तो ये रेज पैरेलल आ रही हैं. पैरेलल आ रही हैं यानी अगर ये डिवाइस यहाँ पे नहीं लगी होती तो ये यहाँ पर मिलती, कहाँ पर मिलती, फोकस पे मिलती. किसके फोकस पर? इसके फोकस पर. और इसका फोकस कितना होगा? r/2 होगा, यानी 5/2 यानी 2.5. तो 2 मीटर ये ऑलरेडी है, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.5 मीटर. करेक्ट. तो अब सिर्फ इस डायग्राम को हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसे इमेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 0.5 माइनस में v की डिस्टेंस प्लस में 2 मीटर और फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है. तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/0.5. तो f का मैग्नीट्यूड आ गया 2/3 मीटर और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4/3 मीटर. ओके, तो 4/3 मीटर तो आ रहा है, यानी दो ऑप्शन में आ रहा है. तो बी और डी तो क्लियरली इनकरेक्ट है, ए और सी में से कोई एक करेक्ट है. तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 4/3 है. अब हमें ये चेक करना है कि कॉन्वेक्स नेचर का है या कॉनकेव नेचर का है. ओके, तो ये चेक करने के लिए देखते हैं यहाँ पे कि ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को या डाइवर्ज कर रहा है. तो लाइट अगर ये नहीं होता तो 0.5 मीटर तक जाके ये कन्वर्ज हो जाती. ठीक है, लेकिन इसके होने की वजह से ये 2 मीटर दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, यानी इनकी कन्वर्जेंस जो ऑलरेडी थी वो पहले से कम हो गई है. 0.5 मीटर पे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ज हो रही थी. तो अगर ये प्लेन मिरर होता तो इतने पे कन्वर्ज होने देता. अगर ये कन्वर्जिंग मिरर होता तो 0.5 मीटर से पहले कन्वर्ज कर देता कम पे, और ये डाइवर्जिंग है तो 0.5 मीटर से ज्यादा पे कन्वर्ज करेगा. यानी ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम कर रहा है, और डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है कॉन्वेक्स मिरर. तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा. 4/3 इसका मैग्नीट्यूड है और ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे प्लस माइनस मत देखना, ये प्लस माइनस तो ऑब्जेक्ट इमेज प्रॉपर्ली देखेंगे तब आएगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं थी. मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के कर दिया है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है. अगर प्रॉपर तरीके से करें तो v यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए और u पॉजिटिव आना चाहिए, तब ये एग्जैक्ट आता है. v नेगेटिव और u पॉजिटिव, अपोजिट साइड है इसलिए.